तो गाइज आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं ना, ठीक है, आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। वैसे तो अगर आप डिजी करियर में हैं तो टर्निंग पॉइंट शुरू हो चुका है, ठीक है। बस आप टर्न लेना शुरू कर रहे हो या नहीं वो आपके हाथ में, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन लेकिन आज मैं जो आपको चीज बताने वाला हूँ, जो चीज मैं शेयर करने वाला हूँ, मैं आपको आज वो बताऊंगा जो बड़े अमीर लोग, अमीर लोग नहीं, बड़े अमीर लोग, बहुत अमीर लोग अपनाते हैं तरीका पैसा बनाने का, कमाने का नहीं, बनाने का, ठीक है। और मिडिल क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास सोच भी नहीं पाता उस तरीके से काम करने के लिए। लेकिन लेकिन कुछ ऐसा अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं दोस्तों, कि हम हर एक इंसान, जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, जितने भी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, हर एक इंसान उस कॉन्सेप्ट का, उस तरीके का, उस सीक्रेट का यूज कर सके अपने आप को अमीर बनाने के लिए, राइट। मतलब जो जादू की छड़ी अमीर लोगों के हाथ में होती है वो आपके हाथ लग जाए तो कैसा रहेगा, मजा आएगा, ये सुन लो, राइट, राइट, मजा आएगा। तो एक तो मुझे सब ना चैट्स में इन्वॉल्व चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ भाई आप और मैं दोनों मिलके बात करें, ठीक है, ठीक है। विशेष कह रहा है मैं तो बहुत घुमाऊंगा वो छड़ी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वो जादुई छड़ी है क्या। सक्सेस सीक्रेट जो है ना लोगों का, जो सक्सेस सीक्रेट है, सबसे पहला तो है बिजनेस। आप देखो जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, है ना। चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हैं या वो ऑफलाइन कर रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है पैसा कमाने के लिए, सही बात है, राइट। दूसरा, दूसरा और बड़े अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं बिजनेस के साथ, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना। बड़ी बड़ी जमीनें ले लेते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में पैसा लगा देते हैं, राइट। लाखों करोड़ों रुपए उनका लगा होता है, उससे रिटर्न्स आ रहे होते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। जब आप पैसे से पैसा बनाने लगो, मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप अपनी स्किल्स यूज कर रहे हो, अभी आप अपनी नॉलेज यूज कर रहे हो, अभी आप अपनी बॉडी का, माइंड का यूज कर रहे हो पैसा कमाने के लिए। लेकिन जब आपकी जिंदगी में ऐसा लेवल आता है काम करते करते कि अब आपको स्किल, माइंड, बॉडी इनकी जरूरत ना होके सिर्फ पैसे की जरूरत है पैसा बनाने के लिए, तब आप असली बड़े अमीर इंसान बनना शुरू कर देते हो। थोड़ा समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट पैसे का, अमीरी का, है ना। अब आप इस बात से रिलेट करोगे, जितने भी लोग आप देखते हो जो बहुत सारा पैसा बनाते हैं, वो अपने माइंड, बॉडी का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि अगर वो अपने माइंड और बॉडी का इस्तेमाल करें तो इतना पैसा बना ही ना पाए जितना वो आज बनाते हैं। उनसे ज्यादा तेज वाले दिमाग वाले लोग, उनसे ज्यादा फिट वाले लोग उनके यहाँ नौकरी करने आते हैं, और वो लोग लिटरली बिना कुछ करे उनसे कई गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं और उन्हें सैलरी देते हैं। सही हूं मैं सही हूं यहां तक, हाँ, राइट, हाँ। क्योंकि दे नो द सीक्रेट ऑफ मेकिंग वेल्थ, मनी नहीं, सीक्रेट ऑफ मेकिंग मनी नहीं, वेल्थ। भाई साहब, भर भर के पैसा कैसे बनता है वो चीज वो जानते हैं। और आज मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक्साइटेड हो? अच्छा, सिर्फ बताने नहीं वाला हूँ, बताने नहीं वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट में आप कैसे अपने आप को डाल सकते हो, कैसे अपने आप को, उस कॉन्सेप्ट को अपने लिए काम कर सकते हो, ये सारी चीजें भी बताऊंगा। और क्या हम लेके आए हैं, क्या हम लेके आए हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऑल राइट। इतना समझ लो कि जो जिस चीज को करके लोग अमीर बनते हैं, आज हम वो चीज डिस्कस करने वाले, ऑल राइट। और हमारे हाथों में वो चीज होने वाली है, हमारे बजट में वो चीज होने वाली है, हमारे हमारे आसपास
ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें वहां तक ना पहुंचने दे। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज लेके आया हूँ। ठीक है, चलो, तो ज्यादा ना बात करते हुए शुरू बताता हूँ, मैं आपको शुरू करता हूँ कि क्या वो कॉन्सेप्ट है और क्या हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो गाइज, हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, डिजी करियर लॉन्च करने वाला है कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है बिज वेस्टर। क्या नाम है? बिज वेस्टर। ठीक है, एक बार आयुष सर आप चैट पे टाइप कर दें बिज वेस्टर। अब ये बिज वेस्टर क्या है? ठीक है, राइट, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट स्पेलिंग आपके सामने है, बिज वेस्टर। क्या ये कॉन्सेप्ट है? क्या हम इसमें कैसे करेंगे? क्या कैसे हम इसमें पैसा कमाएंगे? क्या हमारे लिए कैसे फायदेमंद होने वाला है? ये क्या होता है? बिल्कुल वही बताने के लिए मैं तो आया हूँ। राइट, बिज वेस्टर, बिल्कुल प्रियांश। अब ये बिज वेस्टर के अंदर क्या होने वाला है? गाइस, आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो पैसा कमाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं और वहां पे उस पैसे को डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, 10 गुना करते हैं और ऐसे करके मल्टीपल बिजनेसेस खोलते हैं। एग्री? ऐसा होता है ना? जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप देखोगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके एक बिजनेस नहीं होते, मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं। और वो किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं गद्दी पे जाके, गल्ले पे जाके लाला जी की तरह बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं देखा होगा आप। राइट, वो एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को और उनके पास बहुत सारा, कई सारी जगहों से पैसा है ना। सेम कॉन्सेप्ट अगर हमें करना हो तो कैसे होगा? हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? चैलेंजेस क्या है? एक तो बहुत सारा पैसा चाहिए, खरबों रुपए चाहिए इतना पैसा बनाने के लिए। दूसरा, इतनी बहुत बड़ी टीम चाहिए, प्लस बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए और पैसा लगाने के लिए नॉलेज चाहिए उस बिजनेस के बारे में। राइट रोहित, बिल्कुल मैं जल्दी ही बताऊंगा आपको, लेकिन क्या बता रहा हूँ वो पता भी तो होना चाहिए। आपने रसगुल्ला खा लिया और यही ना पता हो क्या खाया, फिर आप खा के पूछो ये क्या था। तो पहले बता दूं कि रसगुल्ला खिला रहा हूँ, पहले बता दूं कि आलू के पराठे खिला रहा हूँ, पहले बता दूं कि चाउमीन खिला रहा हूँ, तो पहले बता दो तो खिला क्या रहा हूँ, खाने क्या हुआ है ना? गरम गरम खा लोगे मुंह जल जाएगा। चल, तो गाइस अब मुद्दे पे आते हैं। अब हमने समझा देखा क्या है क्या नहीं, अब हम ये समझने वाले हैं बिज वेस्टर में क्या होगा ये। दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं? हम मल्टीपल ब्रांड्स स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेसेस के। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम जितनी भी पूरी फैमिली है, हम क्या कर रहे हैं, हम मिल के एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं ईयरपॉड्स बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ईयरपॉड्स का, रिस्ट वॉच का, मोबाइल फोन का। ठीक है, एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं जहां पे हम ये सब चीजें बनाते हैं और बेचते हैं अपने ब्रांड से, अपने नाम से। ठीक है, थोड़ा और इजी करता हूँ, चलो वो थोड़ा और ज्यादा ज्यादा बड़ा बिजनेस दिख रहा है आपको, थोड़ा और छोटा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बिजनेस बिल्ड करेंगे टी शर्ट्स का, कि हम टी शर्ट्स बनाएंगे, ठीक है, और उसको बेचेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे। ठीक है, अभी आप अगर अकेले हो तो आप इसी बिजनेस को करने में 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए खर्च करोगे और उसके बाद भी देर इज नो गारंटी कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। आप पूरा एफर्ट लगाओगे, पूरा टाइम लगाओगे और उसके बाद मेहनत लगाओगे, सब चीजें लगाओगे और उस पैसा भी लगाओगे, और कोई गारंटी है कि पैसा कमा लोगे? देर इज नो गारंटी। राइट, लेकिन कैसा रहे कि वही जो 50,000 का बिजनेस है, जो 1 लाख का बिजनेस है, वो आपका 4-5 हजार में हो जाए। पहली चीज तो ये, ठीक है, पहली चीज तो ये कि वो आपका 4-5 हजार में हो जाए। दूसरा, वो बिजनेस आपको खुद ना करना पड़े, वो बिजनेस आपको खुद ना करना पड़े, आपके बिहाफ पे एक्सपर्ट करें जो ऑलरेडी उस बिजनेस को करना जानते हैं, वो करें और आपको सिखाएं करते हुए बिजनेस, आपको सिखाएं, बताएं कि भाई बिजनेस कैसे किया जाता है, ये वाला जो आप करना चाह रहे हो।
और उसी बिजनेस में आपको पैसा डबल करके दे। मतलब ये तो चमत्कार हो गया ना। आप बिजनेस नहीं कर रहे, आपको पता नहीं कैसे करना है, लेकिन वो जो बंदा एक्सपर्ट बंदा बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कैसे कर रहा है ये भी दिखाया आपको कि मैं कैसे कर रहा हूं। प्लस आपने जो उसको दिया थोड़ा बहुत कि भाई मेरे पास तो देखो 5,000 रुपए है, मेरे पास नहीं है 50,000 लगाने को, ये 5,000 में कुछ कर सकते हो तो कर लो। उसने आपसे 5,000 लिए और उस 5,000 से बिजनेस किया, और उस बिजनेस से आपको 5,000 का 10,000 दिया, और आपको ये भी सिखाया कि कैसे कैसे किया। तो कैसा रहेगा? मजा आएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। हाँ, मजा आएगा, है ना? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? आई नो, थोड़ा 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 कुछ कुछ कंफ्यूजन होंगी, है ना? कुछ कुछ कंफ्यूजन होंगे, लेकिन मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ये कि भाई हम क्या करने वाले हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस खड़े करने वाले हैं, ठीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे एज अ फैमिली, एज अ फैमिली। अब देखो, आपको अगर मैं बोलूं भाई आपने बिजनेस करना है अपना, तो अपना बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। पहला, दूसरा रिस्क लगता है, तीसरा मेहनत लगती है, चौथा नॉलेज लगती है, और पांचवा भाई टाइम लगता है। ठीक है? अब एक बात बताओ, ये सारी चीजें सबसे पहले तो सर सब कुछ लगा देंगे, बस पैसा ही तो नहीं है लगाने को। प्रॉब्लम तो ये आती है, ठीक है? प्रॉब्लम तो यही आती है कि पैसा ही नहीं है लगाने को। लाखों रुपए का बिजनेस करना है लेकिन पैसे नहीं है। लेकिन अगर वो लाखों का बिजनेस चंद अठन्नी चवन्नी में होता हो तो मजा आ जाएगा। और ऐसे कई बिजनेसेस हम कर सकें तो कितना मजा आएगा। एक नहीं, कई सारे बिजनेस कर सकें तो कैसा रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट का नाम है बिजवेस्टर। बिजवेस्टर क्या लेके आया है? बिजवेस्टर के अंदर आप मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर ये देखते हो पैसा लगा के कि इसमें पैसा कैसे बनाया जा रहा है, प्लस पैसा डबल होके आपको मिलेगा वापस उसी बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी इनिशियली जो हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं बिजवेस्टर के अंदर, अभी आपको पता है दिवाली आने वाली है, राइट? फेस्टिवल सीजन चल रहा है, राइट? कुछ ही दिन बचे हैं। इस सीजन के अंदर हम लोग एक ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं डिजी करियर के अंदर ही, जो दिवाली के गिफ्ट सेल करेगा अमेजोन पे, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे। गिफ्ट कौन से? वो जो टेबल वेयर होता है, क्रोकरीज होते हैं, ठीक है, गिफ्ट आइटम्स होते हैं जो लोग गिफ्ट देते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, तसल्ली मत करो, तसल्ली तसल्ली रखो, समझाऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। कितने टाइम में डबल? अरे भाई, डबल करने की स्कीम नहीं है, डबल करने की स्कीम नहीं है, थोड़ा तसल्ली से सुनो तो सही पहले। तो यहाँ पे हम वो ब्रांड लॉन्च करेंगे, ठीक है? ब्रांड लॉन्च करने के बाद उस ब्रांड पे हम बिजनेस करेंगे, मतलब अमेजोन पे सेल करेंगे उस प्रोडक्ट, ठीक है? अब अमेजोन पे काम कैसे करना है, प्रोडक्ट कौन सा ढूंढना है, कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, कैसे बेचना है, क्या करना होता है, ये सब चीज रिकॉर्ड करेंगे। जैसे व्लॉग्स होते हैं ना, कोर्स की तरह नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बैठ के बता रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो, नहीं, ड्रॉप शिपिंग नहीं। मतलब हम जैसे व्लॉग्स होते हैं ना, कि काम करते हुए हम मान लो हम प्रोडक्ट ढूंढने जा रहे हैं मार्केट में, तो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई हम ढूंढने जा रहे हैं, तो हम किस दुकान में गए, क्या प्रोडक्ट मिला, किस रेट पे मिला, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसे करके प्रॉपर शूट्स हो रहे हैं। वो रिकॉर्डेड आपको सब मिलेगा कि भाई अगर आपने अमेजोन पे काम करना है तो प्रोडक्ट कौन सा ढूंढना चाहिए, कैसे बेचना है, कैसे नहीं बेचना है, कितने बजट में शुरू करना है, जीएसटी कैसे बनेगा, ट्रेडमार्क कैसे बनेगा, रजिस्टर कैसे होगा, बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, पैसे कैसे आएंगे अकाउंट में, अमेजोन पे काम कैसे करें, क्या पैकिंग कैसे होती है, सब चीजें आपको दिखाई जाएगी। ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। अब इसको, बिजनेस को आप देख भी सकते हो, अगर आप डिजी मास्टरी आपने ले रखा है सबको ये फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई और भी पैकेज है तो आपको इसके रिकॉर्डेड सेशन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये फायदा मिलेगा कि आप बिजवेस्टर के साथ काम कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि मैं भी इस बिजनेस के अंदर पैसा लगा सकूं और मेरे बिहाफ पे कोई और काम करे, और वो पैसा बनाए और मुझे भी पैसा बना के दे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है बिजवेस्ट।
मतलब हम मान लो हम ये अगर शुरू कर रहे हैं अमेजोन वाला, हाँ प्रथमेश कह रहा है बहुत हैवी लग रहा है, भाई पैसा भी बहुत हैवी आएगा ना इसमें, इसलिए ये हैवी लग रहा है। तो मान लो इसके अंदर हम शुरू कर रहे हैं और हमने हमने प्रोजेक्शन लिया कि भाई इस बिजनेस के अंदर ना 50,000 रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें हम प्रोडक्ट लाएंगे, सारी चीजें करेंगे, ऐड चलाएंगे और सब चीजें कॉस्ट एस्टिमेट किया कि 50,000 रुपए के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट होगा, जिसमें हम अमेजोन पे ये प्रोडक्ट बेचेंगे। अब आपको अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो 50,000 रुपए चाहिए, राइट। सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये भी डाउट में रहेगा, टाइम लगाओगे, एनर्जी लगाओगे, नॉलेज लगाओगे। लेकिन अगर यही बिजनेस आपका 5,000 में स्टार्ट हो जाए, प्लस आपको ना करना पड़े, नितेश 50,000 नहीं इन्वेस्ट करना, आपको काम ना करना पड़े, आपको सिर्फ नॉलेज मिले कि काम कैसे हो रहा है, कैसे पैसे बनाया जा रहा है, प्लस ये सिखाते सिखाते ये सिखाते सिखाते आपको पैसा डबल मिले। मतलब जितना भी पैसा ब्रांड बनाएगा, जितना भी वो बिजनेस पैसा बनाएगा, उस पैसे का आपको वापस रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आए कि भाई 10 लोग हैं, हम बोल रहे हैं जी 5,000-5,000 रुपए लगेंगे, 10 शेयर इसके हमने बांटे कि 10 शेयर हैं, 10 शेयर में आप 5,000-5,000 रुपए दे सकते हो। अब 5,000-5,000 वाले 10 लोग आए हमारे पास, हमने क्या किया, अब हमारी पहली सेल आ गई, अब हमारी पहली सेल जो आई पहले महीने की वो आ गई 50,000 रुपए की सेल, ठीक है। 50,000 रुपए का बिजनेस हो गया। अब 50,000 रुपए का 50% जो प्रॉफिट हुआ उसका 50% कंपनी अपने पास रखेगी और बाकी 50% आप सब पार्टनर्स में डिवाइड कर देगी, जिसका जितना शेयर उसको उतना हिस्सा हिस्सा। मान लो अगर सबका एक एक शेयर भी है और अगर प्रॉफिट हुआ है 50,000, जिसमें से 25,000 कंपनी ने रखा क्योंकि अगले महीने भी बिजनेस करना है, और 25,000 क्या करा, 25,000 रुपए बाकी सब शेयर होल्डर्स में बांट दिए, ठीक है। तो हर एक के हिस्से में कितना कितना पैसा गया, 2,500 रुपए, राइट। और ये पैसा कब तक मिलेगा, जब तक आपका पैसा क्या नहीं हो जाता, डबल नहीं हो जाता। बात समझ आ रही है, अभी समझ आया कैसे करेगा ये कॉन्सेप्ट काम, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, और इसमें आपको प्रॉपर आपके डैशबोर्ड पे ही पूरा मिलेगा सिस्टम, पूरा सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं कि आप कैसे किसी भी बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी भी बिजनेस को सीखने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ये कंपनी के शेयर्स नहीं बांट रहे हैं भाई, अबान भाई, कंपनी के शेयर्स नहीं बांट रहे हैं दोस्त, थोड़ा समझो पहले मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो समझ आया क्या हो रहा है। अब इसमें एक और अमेजिंग बात ये है दोस्त कि आपकी टीम में से जितने भी लोग किसी भी बिजनेस कॉन्सेप्ट में अपना पैसा लगाएंगे बिजनेस सीखने के लिए, उनको तो पैसा कंपनी वापस डबल करके देगी ही, प्लस उन्हें सिखाएगी भी कि कैसे हो रहा है। दूसरा ये फायदा होगा कि जितना पैसा दिया जा रहा है आपकी टीम में, उसका 10% कंपनी आपको पैसिव देगी। समझ आया, नहीं समझ आया दोबारा बताओ। फॉर एग्जाम्पल संतोष भाई हैं, ये चिन्मय भाई के डाउनलाइन है, ठीक है, संतोष चिन्मय भाई के डाउनलाइन है। चिन्मय भाई ने भी बिजनेस में पार्टिसिपेट किया और संतोष ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, चिन्मय को भी रिटर्न आ रहा है, संतोष को भी रिटर्न आ रहे हैं पैसे, ठीक है। कब तक आएंगे, जब तक अमाउंट का डबल ना हो जाए, राइट। अभी संतोष को जितना पैसा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस महीने इन्होंने 5,000 रुपए लगाए थे, इस महीने फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए आए प्रॉफिट का, 500 रुपए इनको वापस आया, तो 500 का 10% किसको जाएगा, चिन्मय को जाएगा, क्योंकि संतोष किसके डाउनलाइन है, चिन्मय के डाउनलाइन। तो ऐसे करके चिन्मय को अपनी टीम का पैसिव इनकम भी आएगा, किस चीज पे, रिटर्न अमाउंट पे, इन्वेस्टेड अमाउंट पे नहीं, रिटर्न पे जो डबल हो के आ रहा है उस पे। तो ऐसे करके आप पैसिव भी बना पाओगे, ठीक है, समझ गए। और ये कहां तक हम लेके जाने वाले हैं कृष्णा, अभी आपका जवाब दूंगा, चिंता मत करो।
ये हम कहाँ तक लेके जाने वाले हैं इसको, अभी आज हम पहला जो प्रोजेक्ट है हम शुरू करने वाले हैं अपना अमेजोन वाला। अमेजोन पे हम लोग बिजनेस करने वाले हैं दिवाली सीजन के अंदर 50,000 रुपए से। ठीक है, इसमें क्या शेयर रहेगा, कितने लोग हम सिर्फ एनरोल करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, वो भी मैं आपको अभी डिस्क्लोज करने वाला हूँ, सब डिस्क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा दूसरा मैं आपको बता दूं दोस्त, यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। आज हम 50,000 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको आज 50,000 से शुरू करेंगे, 50,000 का 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख होगा। एक अब सिंपल सी बात है, जब लोगों का पैसा बिजनेस से डबल होगा और उनको नॉलेज मिलेगी कि यार काम कैसे करना है एग्जैक्टली, ये पैसा आया तो आया कैसे, ये ऐसा बिजनेस करके आया, राइट। तो अब सिंपल सी बात है, बंदे के पास पैसा रिटर्न हुआ है। अब जब हम दूसरा एक और ब्रांड लॉन्च करेंगे, इसके बाद फॉर एग्जांपल इसके बाद हम लॉन्च करते हैं कि हम अपनी एक बाइक कंपनी खोलेंगे। बाइक कंपनी कैसी, जो डिलीवरी सर्विसेज देगा जोमैटो पे, ठीक है, स्विगी पे, ब्लिंकिट पे, ठीक है, और ओला उबर के अंदर चलाएंगे। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, हम 5 बाइक्स शुरू करेंगे, ऐसा फर्म शुरू कर रहे हैं जिसमें 5 बाइकें चलेंगी। अब उसके अंदर मान लो 2.5 लाख रुपए का खर्चा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं भाई हमको अब कितने लोग चाहिए, हमको सिर्फ अब 20 लोग चाहिए जो 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सके हमारे साथ। अब फॉर एग्जाम्पल कितना हो गया, 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपए हो गया पर पर्सन। ठीक है, अब यही 2.5 लाख रुपए जब हम मार्केट से लेंगे, अपनी फैमिली में से ही हम लोग शुरू करेंगे, तो इसी 2.5 लाख में 5 बाइक हो गई, जो पांचों बाइक सुबह से लेकर शाम तक चलेंगी। कोई जोमेटो में चल रही है, कोई स्विगी में, कोई ओला में, कोई उबर में। और आप देखते हो कि लोग पूरे सुबह से लेकर रात तक, रात के 3-3 4-4 बजे तो मैं खुद ऑर्डर करता हूँ, मेरी ऑफिस में लोग ऑर्डर करते हैं, हमारे ऑफिस में हम सारे मिलकर रात को ऑर्डर कर रहे हो, 3-3 4-4 बजे जोमेटो मंगा रहे होते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक चलती हैं बाइकें, राइट। तो पहले ही महीने से प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब मैं आपको बोलूं कि भाई आपने 5 बाइकों का बिजनेस शुरू करना है, आप कर सकते हो क्या? नो। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी आपको 10,000 रुपए में, 12,000 रुपए में मिल जाए, प्लस ये सीखने को मिल जाए कि ऐसा बिजनेस कैसे किया जा सकता है। अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल को आप अगर लोन लेके पैसा इकट्ठा करो या आप अपनी सेविंग्स इकट्ठी करो और आपको ये आइडिया हो जाए कि बिजनेस कैसे करा जाता है, तो आप कर सकते हो ना। फिर आपको एग्जैक्टली पता है क्यों, क्योंकि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो सब हम रिकॉर्ड करेंगे कि यार हमने जब बिजनेस शुरू किया ये बाइक वाला, तो भाई बाइक वाले में ये प्रॉब्लम्स आई, हाँ, अब ये वाली इसमें ये प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, आपको पता होगा। तो वो जो प्रॉब्लम आने वाली है आपको ये पता होगा कि ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर आ गई तो इसका सॉल्यूशन क्या देना है वो भी आपको पता होगा। मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में जो सवाल पूछा जाना है वो आपको पता है, और उसका जवाब क्या देना है वो भी पता है। तो 100% रिजल्ट तो आना ही है, पास तो होना ही है। तो ये मजेदार कॉन्सेप्ट है बिजनेस का। इसी तरीके से हम फंडिंग्स बढ़ाते जाएंगे, बिजनेस के लेवल बढ़ाते जाएंगे। आज हम 2.5 लाख से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद जब अगला कॉन्सेप्ट लॉन्च करेंगे तो 5 लाख से। 5 लाख में हम क्या कर सकते हैं, 5 लाख में हम गाड़ी वाले बिजनेस पे जा सकते हैं, हम ओला उबर में गाड़ी लगाने का शुरू बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद हम 10 लाख पे जाएंगे, 10 लाख में हम कुछ और बिजनेस शुरू, 10 लाख में हम शुरू कर सकते हैं कि भाई एक अपना खुद का शैम्पू का ब्रांड लॉन्च कर दें, राइट। उसको इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के थ्रू और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू, फेसबुक ऐड के थ्रू कैसे बेचना है, न्यूज़पेपर में ऐड कैसे लगाने हैं, कैसे बेचा जाए, कैसे बनाया जाए, मार्केट में कैसा प्रोडक्ट चलेगा, ये सारी चीजें करें और 10 लाख रुपए के अंदर एक बढ़िया शैम्पू ब्रांड लॉन्च कर दें। और देखो, जिस शैम्पू ब्रांड में आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, हो सकता है वो शैम्पू आपके घर के पास की दुकान पे मिल रहा हो, आपके घर के नीचे। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है क्या होने वाला है ना? ठीक है, और इसी को हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे हर बार, हर बार। ये 10 का 20 लाख होगा, 20 का 30 लाख होगा, 50 लाख होगा, 1-1 करोड़ होगा, 10-10 करोड़ होगा। बहुत छोटा सा, बहुत छोटी सी बात है, अगर मैं सिर्फ कम लोगों पे भी फोकस करूं,
कि मेरे पास सिर्फ 100 लोग मुझे ऐसे चाहिए जो आज नहीं, धीरे 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 करके इन्हीं बिजनेसेस में से पैसा डबल करते 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 हम एक लेवल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में उस लेवल पे आ जाएं कि हम खुद ही, हमारी फैमिली में से खुद ही ऐसे 100 लोग निकलते हैं जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। 100 लोग अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने पैसे होते हैं? 1 करोड़। 1 करोड़, राइट। अब 1 करोड़ में आप सोचो कौन सा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, बड़े लेवल हो सकता है। 1 करोड़ में आप चाहते हो कि मुझे बिस्लैरी जैसा ब्रांड लॉन्च करना है, कर सकते। 1 करोड़ में आप चाहते हो मुझे रेडबुल जैसा ब्रांड लॉन्च करना है, कर सकते। 1 करोड़ में आप चाहते हो मुझे बोट जैसा ब्रांड लॉन्च करना है, कर सकते। 1 करोड़ में आप चाहते हो कि मुझे कपड़ों का अच्छा ब्रांड लॉन्च करना है, उसकी जगह जगह शोरूम होने चाहिए, कर सकते, राइट। और ऐसे ही करते करते जब ये 100 लोगों का पैसा रिटर्न होगा, पैसा कमाएंगे और बिजनेसेस चलेंगे, यही 100 के 200 होंगे, 200 के 400 होंगे, 500 होंगे, और यही बिजनेसेस 1-1 करोड़ की जगह 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ के होंगे। अब आप मुझे बताओ, जब 10-10 करोड़ के बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके अंदर गाड़ियों के शोरूम भी खुलेंगे, उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनी के फ्रेंचाइजीज भी होंगे, आपका पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, पीवीआर सिनेमाज, इन सब में हमारा पैसा होगा और हम इन सब से पैसा कमा रहे हो, प्लस 1 लाख 2 लाख रुपए लगा के हम ये समझ जाएंगे कि इतने बड़े बड़े बिजनेसेस चलते कैसे। हमको ये पता लग जाएगा कि भाई इतना बड़ा बिजनेस कैसे किया जाए, उनके इन आउट्स प्लस माइनस सब पता लग जाएंगे कि भाई गाड़ी का शोरूम खोलते कैसे हैं, क्या किया जाता है, राइट। तो ये है बिजनेस। शुरुआत छोटी जरूर कर रहे हैं हम, लेकिन जाना कहाँ है वो मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम आने वाले टाइम में अपना खुद का अमूल का ब्रांड खोल लें। कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले टाइम में हम खुद का ओप्पो वीवो जैसी कंपनी खोल लें। कोई बड़ी बात नहीं है हम आने वाले टाइम में खुद के कपड़ों के शोरूम्स खोल लें। कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले टाइम में हम खुद का सैमसंग एलजी बना दें। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हैं, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, जूडियो, H&M, जारा, समझ सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये बात हजम हो रही है, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी, और ये मैं जानता हूँ क्योंकि हर कोई इस तरीके से नहीं सोच सकता। इसीलिए इसीलिए बहुत सारे लोग भाई गरीब रह जाते हैं। ठीक है, मैं देखो आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आप माइंडसेट ही वो बना के बैठ जाओ कि हम तो माथे पे लिखवा के आए थे कि हम तो गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे। जो आप बता रहे हो ये जादुई चीजें हैं, परियों की कहानी में अच्छे लगती हैं, हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता, आप बिल्कुल सही हो भाई, बिल्कुल सही हो, आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता क्योंकि आप ये बात मान चुके हो, आप माथे पे लिखवा के आए हो, सही कह रहे हो, राइट। लेकिन एक बात बताऊं, जितने भी लोग आज आप देखते हो ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़ी कोठियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, अरे सब छोड़ दो, आपके हाथ में जो फोन है ना, शायद ओप्पो का होगा, माइक्रोमैक्स का होगा, वीवो का होगा, एप्पल का होगा, सैमसंग का होगा। शुक्र मनाओ इन लोगों की सोच आपके जैसी नहीं, शुक्र मनाओ इस बात का कि इन लोगों की सोच आपके जैसी नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने भी अगर सोच लिया होता, यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही हम फोन बनाएंगे और दुनिया खरीद लेगी, ऐसे थोड़ी होता है ऐसे थोड़ी होता है।
हम 20,000 का फोन बनाएंगे, दुनिया खरीद लेगी, ऐसा थोड़ी होता है। हम 50,000 का बनाएंगे, दुनिया खरीद लेगी, ऐसा थोड़ी होता है। हम 1 लाख का फोन बनाएंगे और जहां पे 20,000 का बिक रहा है, हम 1 लाख का बेचेंगे और दुनिया हमारा खरीदेगी लाइन लगा के, ऐसा थोड़ी होता है। अगर उन लोगों ने ऐसा सोच लिया होता मेरे दोस्त, तो ये फोन तुम्हारे हाथ में ना दिख रहा होता। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, हेलीकॉप्टर्स, प्राइवेट जेट्स, ये सब उन लोगों के लिए बने हैं जो इस लेवल की सोच। ठीक है, बाकी अल्टो चलाने वाले और वैगनर चलाने, गाड़ी चलाने वाले बुरे नहीं है ना, गाड़ियां बुरी हैं। मैं सोच की बात कर, कि जो अल्टो वाली सोच रखते हैं, वैगनार वाली सोच रखते हैं, वो जो सोच है ना उनकी, वो वहीं तक ही रहेगी। उनके लिए यही बात है, अरे यार 4 टायर ही तो है, इसमें भी वही आते हैं, वही काय को खर्चा करते हैं। ये बात तुम तब कहते हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी जेब में पैसे नहीं। तुम्हारी जेब में अगर 100, 200, 500 करोड़ रुपए हर वक्त रहे, तो तुम ये बात नहीं कहोगे, फिर तुम गाड़ी लेके आओ। ठीक है, मेरी भी रिसेंट रील थी, मैंने उसमें एक बात बोली थी, बहुत पसंद आ रही है लोगों को, कि कोई भी चीज ना महंगी नहीं होती, बस उस चीज को खरीदने के पैसे आपकी जेब में कम पड़ जाते। समझ गए? समझ गए? और भाई पैसा कैसे आएगा? पैसा आएगा बिजनेस। देखो बहुत सिंपल है। अब मैं आपको बोलूं कि भाई पैसा कमाओ, मेहनत करो, ये करो, वो करो, सारी चीजें करो, लेकिन जो आपके सपने बड़े बड़े हैं, वो सब कैसे पूरे होंगे भाई? वो सब पूरे होंगे जब आप बड़ा बिजनेस करोगे, बड़ी सोच रखोगे, यहां से खुलोगे ना तो कुछ होगा। राइट? और भाई मेरा देखो एक ही गोल है, डिजी करियर का एक ही गोल है, कि जितने भी लोग इस फैमिली का पार्ट है, सब पैसा कमाएं और बड़े लेवल पे कमाएं। इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहे हैं, इसलिए तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। राइट? ठीक है, और भाई एक एक भाई ने बात बोली थी कि बिजनेस फेल हो गया, तो इस इस बात पे ना एक कहानी मुझे याद आ रही है, आपकी इजाजत हो सबकी तो वो कहानी सुनाऊंगा 2 मिनट में। हाँ, ठीक है, मुझे चैट में बता दो कि भैया कहानी सुनाओ या नहीं। हाँ, अबान कह रहा है मत सुनाओ। अबान आपने ही कहा था क्या वो? इसलिए अबान मना कर रहा है। हाँ, सुना दो। अच्छा, अबान कह रहे हैं हाँ मैंने ही कहा था। तो ठीक है अबान, बहुत ध्यान से सुनना ये बात जो मैं, हाँ दीपशिका, दीपशिका समझ गई। दीपशिका समझ गई, भैंस मर गई तो, भैंस मर गई तो अबान ने तो वो वाली बात कर दी कि भैंस मर गई तो। अब ये भैंस मर गई तो क्या कहानी है, ये बहुत ध्यान से सुनना, 2 मिनट की कहानी। दो दोस्त हुआ करते थे गाँव में। ठीक है, गरीब दोस्त थे दोनों, लेकिन आज दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया यार कुछ काम करना है, तो क्या काम करा जाए। उस टाइम पे जो है दूध का जो काम था बहुत अच्छा चलता था, तो पुराना टाइम था। तो दोस्तों, उन दो दोस्तों ने डिसाइड किया कि चल ऐसा करते हैं, दूध का काम शुरू करते हैं और भैंस लेके आते हैं। एक एक भैंस लाएंगे, दूध निकालेंगे, बेचेंगे शहर में जाके और पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया यार, राम और श्याम दो दोस्त होते थे। तो राम ने बोला ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन पैसा कैसे आएगा? उसने बोला भाई देखो ऐसा है, अम, हमारे पास जो है वो झोपड़ी है, 1-1 लाख की लोन मिल जाएगा, भैंस ले लेंगे और फिर कमा कमू के किस्तें दे के लोन उतार देंगे और अपना काम चलाएंगे बढ़िया। है ना? ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है जी, चलो बढ़िया भाई, ठीक है मिल जाएगा, काम शुरू करते हैं, भैंस लाते हैं। जब दोनों जाने लगे तो राम ने शाम को रोका और बोला कि शाम, वो बात तो ठीक है, बिजनेस तो करेंगे, लेकिन ये बात किसी को बताना मत जो हमने आज डिस्कस किया है। कह रहा हाँ हाँ नहीं बताऊंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, गुड, तो हम कल मिलते हैं, क्योंकि फोन तो होते नहीं थे उस टाइम पे। तो भाई हम कल मिलते हैं 1-1 लाख रुपए के साथ, और भाई शुरू करते हैं। हाँ ठीक है भाई, डन, कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। अब अगला दिन आता है, 5 बज जाते हैं, राम वहां पे खड़ा होता है, शाम का वेट कर रहा होता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, रात हो जाती है, लेकिन शाम नहीं आता, राम चला जाता है।
अब इस बात को हो जाते हैं 2 साल। कितने हो जाते हैं? 2-3 साल हो जाते हैं। ठीक है। 2-3 साल बाद शाम अपनी साइकिल पे होता है, रेड लाइट पे रुकता है और देखता है लेफ्ट साइड में ना ब्लैक कलर की चमचमाती लंबी सी मर्सिडीज आके, ठीक है, लंबी सी मर्सिडीज आके रुकती है। और जब वो उस मर्सिडीज के अंदर देखता है कि इसमें कौन बैठा है, तो वो शॉक हो जाता है। राइट आयुषी, उस ब्लैक कलर की चमचमाती लंबी मर्सिडीज के अंदर उसका दोस्त राम बैठा हो, आगे की सीट पे नहीं, पीछे की सीट पे, आगे ड्राइवर होता है। राइट। और वो ऐसे देखता है और शॉक हो जाता है, अरे ये क्या है भाई, मेरी आंखें धोखा खा रही हैं क्या? मेरी आंखें धोखा खा रही हैं क्या? सबका टाइम आईफोन, आईफोन भाई, पहले तो नाम सही रखे करो यार। सबका टाइम आता नहीं है, लाया जाता है। अब कैसे लाया जाता है वो सुनो इस कहानी। तो वहां पे जब वो देखता है यार राम बैठा हुआ है अंदर, और शाम उसको साइकिल पे बैठ के देख रहा होता है, तो वो देखता है और राम शाम की तरफ देखता है और एकदम स्माइल करता है, अरे श्याम, मेरे भाई। अब वो राम राम थोड़ा आंखें बचा लेता है कि नहीं नहीं, ये देखेगा तो कैसा लगेगा, बेइज्जती करेगा मेरी, मैं साइकिल पे हूँ, है ना। तो फिर भी वो बोलता है, अरे 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 श्याम भाई, मैं राम हूँ, पहचाना नहीं क्या? फिर वो कहता है, हाँ हाँ भाई पहचान लिया। तो इस गाड़ी में कैसे? अरे भाई मेरी गाड़ी है, आ बैठ। वो गाड़ी साइड में लगाता है, उसको साइड में बुलाता है, अपने साथ गाड़ी में बिठाता है। वो शाम उससे डरते डरते पूछता है कि भाई राम, क्या किया है? बैंक वैंक लूटा है क्या? क्या करता है भाई, 2 नंबर का काम है क्या तेरा? है ना, क्योंकि लोगों की सोच, गरीब गरीब मेंटेलिटी क्या सोच सकता है, गरीब आदमी क्या सोचेगा भाई? वो यही सोच सकता है, या तो 2 नंबर का काम कर रहे हो या भैया बैंक लूट रहे हो, है ना। तो क्योंकि उसको तो लगता है भाई पैसे तो नहीं आ सकते, अमीर तो नहीं बन सकते बिना कुछ गलत करे। गरीब को तो यही लगता है। राइट। अबान लेफ्ट हो गया। ठीक है। तो होता क्या है, होता क्या है कि फिर उसको बोलता है कि शाम तुझे याद है पिछले 3 साल पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम एक एक भैंस लाएंगे, काम करेंगे। भाई आज मेरी दूध की बहुत बड़ी कंपनी है, दूध की बहुत बड़ी कंपनी, और वो मेरा बिजनेस चल रहा है, उससे मैं पैसे कमा रहा हूँ। पर मुझे ये समझ नहीं आया तो उस दिन क्यों नहीं आया? तो बोलो शाम ने क्या बोला होगा? शाम ने बोला, भाई बात ये है कि मेरी भैंस तो आने से पहले ही मर गई थी। मेरी भैंस तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमने प्लानिंग करी थी। उसने बोला, मैं समझा नहीं श्याम, मैं समझा नहीं। तो श्याम ने राम को बताया कि भाई मैंने ना अपने घर पे अपनी बीवी को बता दिया था, अपनी वाइफ को बता दिया था कि ऐसी ऐसी प्लानिंग है, और राम और श्याम हम दोनों मिलके ना क्या करने वाले हैं, ऐसे ऐसे भैंस खरीदेंगे 1-1 लाख की, और भैया काम शुरू करेंगे। ये सारी प्लानिंग सुनने के बाद मेरी बीवी ने, पता है क्या बोला राम, क्या बोला श्याम? उसने बोला कि मेरी बीवी ने बोला कि वो सब तो ठीक है कि तुम एक भैंस से 2 भैंस करोगे, 2 से 4 भैंस होंगी, 10 भैंस होंगी, 20 भैंस होंगी, तुम लाखों लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे। लेकिन वो जो पहली भैंस लाओगे, अगर वो मर गई तो? अगर वो मर गई तो तुमने जो लोन लिया वो कैसे चुकेगा? पैसे कैसे आएंगे? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो भाई शाम की तो भैंस उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने वो प्लानिंग बताई थी। ठीक है। तो इस मेंटालिटी के कुछ लोग होते हैं कि भैया बिजनेस शुरू नहीं हुआ अभी, लेकिन उनका ना बंद पहले हो जाता है। बिजनेस बंद हो गया तो भैया, मैंने आपको क्या बोला कि हम बिजनेस वही करेंगे जिसमें एक्सपर्टीज होगी। इसीलिए हमने ये बिजनेस पकड़ा ना, क्योंकि हमें पता है कि हम इसमें शॉर्ट पैसा बनाएंगे। इसीलिए तो ये बिजनेस पकड़ा कि अभी दिवाली का सीजन है, दिवाली के सीजन में गिफ्ट पैक्स बिकते हैं। हमें पता है, हम सारी कैलकुलेशन कर चुके होंगे ना, तभी तो ये लेके आ रहे हैं, वरना कुछ और भी तो ला सकते थे अभी। क्योंकि हम, एक बात बताओ, आपके पैसे डुबा के मुझे फायदा है या नुकसान?
अच्छा वो सब छोड़ दो, क्या 50,000 रुपए मैं अकेला नहीं लगा सकता? अगर मुझे बिजनेस ही करना है तो 50,000 रुपए मैं अकेला नहीं लगा सकता। मैं 50,000 रुपए का शुरू करूंगा, बिजनेस लगा लूंगा, कर लूंगा। आपके साथ क्यों करना चाह रहा हूं? जो अभी बताया बिजवेस्टर, बिजवेस्टर, मुझे बिजवेस्टर लाने की जरूरत, अरे भाई बिजवेस्टर लाने लाने में मेरे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। सोचो मुझे वो 50,000 नहीं खर्च कर सकता मैं उस बिजनेस के लिए, है ना? तो मुझे पता है कि इससे आप पैसे कमाओगे, सीखोगे बिजनेस कैसे करना है। और सिर्फ ये अमेजोन पे बेचना नहीं सिखाने वाला, आप ये नहीं सीखने वाले कि अमेजोन पे कैसे बेचना है। इसके साथ मैंने क्या बोला कि आज हम 50,000 से शुरू कर रहे हैं, कल को मैं 5-5 करोड़ का बिजनेस करूंगा, उसमें भी तुम साथ होगे। तो साथ कैसे होगे? जब आज शुरू करेंगे और तब तक साथ रहेंगे। आज आपके पास शायद 5 लाख रुपए ना हो देने को, 5,000 तो हो सकते हैं। उसी 5,000 को 5 लाख बनवाऊंगा, और फिर उसी 5 लाख से बड़े बड़े ब्रांड्स खोलेंगे, बड़े बड़ी कंपनियां खोलेंगे, और साथ मिलके काम करेंगे। मैं चाहूं तो ये काम मैं अकेला भी कर सकता हूँ। अबान वापस आ गया, 500 चलेगा? अबान भाई आपने स्टोरी मिस कर दी, वो स्टोरी में 2 कैरेक्टर थे, तो शाम वाले कैरेक्टर हो आप। तो भाई समझ आया कॉन्सेप्ट क्या है? समझ आया, है ना? बाकी भाई देखो, मैं किसी को भी, मैं बीच में क्यों थोड़ा थोड़ा आपसे कड़वा बोल जाता हूँ, क्योंकि मैं सचमुच चाहता हूँ कि आप लोग कामयाब हो, आप लोग काम करें, पैसा कमाएं। भाई पैसे की कमी जब होती है ना, अभी अबान मजे में है, खैर अबान, मुझे नहीं लगता आपकी एज 18-20 साल से ऊपर होगी, 21-22 होगी चलो। लेकिन अबान जब घर की जिम्मेदारियां आपके सर पे आएंगे ना, तो ये मजाक आपको नहीं सूझेगा भाई। ठीक है? फिर आपको ये मजाक नहीं सूझेगा। जब जब आपके पेरेंट्स जब आपके पेरेंट्स बीमारी से तड़प रहे होंगे ना, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इन जनरल सबकी बात कर रहा हूँ, कि जब किसी एक इंसान के पेरेंट्स बीमारी से तड़प रहे होते हैं ना, और सरकारी अस्पताल की सीढ़ियों में लेटे होते हैं कि डॉक्टर आके देख ले उनको, तब आपको समझ आता है कि पैसे की कीमत क्या है। तब आपको समझ आता है कि काश पैसे कमा लिए होते तो मैं अपने माँ बाप को किसी प्राइवेट अस्पताल के एसी कमरे में इलाज करवा रहा हूँ। और वो माँ बाप, सच्चाई है, ये विश्वास नहीं हो रहा हो ना, तो भाई ये दिल दहलाने वाले सीन आप किसी प्राइवेट, सॉरी, बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर जाके देख लेना, समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ जाएगा। उनको शौक नहीं है कि वो अपने माँ बाप को वहां बाहर सीढ़ियों पे लिटा रखा है, बाहर रोड पे लेटे हुए हैं, कोई शौक नहीं है उन्हें। मजबूरी है कि पैसा नहीं, मजबूरी है कि पैसा नहीं। तब आपको याद आएगा काश पैसे कमाए होते। तब चीजें समझ आएंगी। अभी तो आप मजे में हो भाई, अभी तो मम्मी खाना बना के दे देती होगी, पापा ले आते होंगे बाहर से, आपको कोई समझ थोड़ी आ रही है, दिक्कत ही नहीं है कुछ। लेकिन राइट टाइम ना यही है, इस टाइम पे कुछ कर लिया तो पूरी जिंदगी अच्छी काट सकते हो। वरना दुनिया तो जिंदगी जी रही है, आए चले गए, वो तो हो ही रहा है, आप भी आओगे और चले जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन भाई इस आए और गए में जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना, वो होता है असली आदमी, वो होता है असली इंसान। ठीक है? लोग बोलते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, क्या जरूरत है ये आफत करने की। भाई बिल्कुल सही बात है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, लेकिन इस आने और जाने के बीच में जो करना होता है ना, सारा खेल वहां होता है, सारा खेल वहां होता है। तो इस आने और जाने के बीच में हाथ भरे हुए चाहिए। जाने और आने में खाली होता है, समझता हूँ, लेकिन रुकने में भरे हुए चाहिए होते हैं भाई। जिसने एक कहावत बनाई वो पूरी बात बता के नहीं गया, मैं बता देता हूँ। खाली हाथ आओगे खाली हाथ जाओगे, लेकिन आने से लेके जाने के बीच में
हाथ चाहिए भरे हुए। अगर पैसे नहीं है तो खाली हाथ आ रहे हो ना, तो बुरी हालत में तो आओगे, क्योंकि सरकारी अस्पताल में तुम्हारे भैया जन्म होते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते। फिर मरने के लिए कफन खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए भाई, लकड़ियां खरीदने के लिए पैसा चाहिए भाई। मैं बहुत, पता नहीं मुझे कि आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ यार आपके अंदर वो आग जले, कुछ करना है यार, है ना। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये पैसे कमाने का सिलसिला ना 4 5 10 साल में खत्म कर दो। जिंदगी भर नहीं लगना इसमें, जिंदगी भर नोट छापने में लगे रहोगे, जिंदगी बर्बाद कर लोगे कि पूरी जिंदगी भाई मरते दम तक पैसा ही कमाता रहा आदमी, क्या फायदा हुआ फिर। 5 साल 10 साल में ये वाला चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए कि भाई पैसा कमा लिया 5 10 साल, अब क्या करना है, अब उस पे जो कमाया हुआ पैसा उस पे मौज करनी है। इतना पैसा कमा लो कि आने वाली बाकी 5 10 साल के बाद जो उम्र बचेगी, 30 साल 50 साल, उसमें मौज काटोगे, ऐश करोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, फुल ऑन पार्टी, घूम रहे हो फिर रहे हो, मौज कर रहे हो, कभी किसी देश में कभी किसी देश में। ये सब पॉसिबल है और ऑलरेडी कर रहे हैं लोग, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं आपको। लेकिन अगर उनकी भैंस भी पहले दिन मर गई होती तो वो भी नहीं कर रहे होते। बात तो वही है। नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, रो नहीं रहा हूँ। राइट। तो भाई आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, मैंने बहुत इजीली आपको वो बता दी अपॉर्चुनिटी। अगर उस विजन को आप देख पा रहे हो ना, जिस विजन के साथ मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इस मीटिंग में बैठा हुआ एक एक इंसान करोड़पति है। एक एक, एक एक